ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम तमोगणी, मंगलम कुंद्राजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य संबंध देवद्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। शिक्षाव्रत, तीसरा शिक्षाव्रत वैयाव्रत की बहुत लंबे समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कल ऐसा एक पैराग्राफ, ऐसा विषय आया था कि पंचम काल में कैसे जीवों का जन्म होता है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर अभी एक प्रकरण और है कि कार्य कैसा करता है, अपयश का कार्य करता है, और अपयश का कार्य करता है फिर भी उसको यश मिलता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई यहाँ पर। देखो, अपयश के कार्य करता हुआ भी अपने को यशस्वी समझता है। क्या कहता है? अपयश के कार्य करता हुआ भी अपने को यशस्वी समझता है। कार्य गंदे काम करता है और गंदे काम करने के बावजूद भी वो अपने आप को बहुत बड़ा मैं अच्छा कार्य करता हूँ, मैं अच्छा कार्य करता हूँ। वो जो है ना, बहुत बड़ा देश रूस यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया तो वो क्या लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसा नहीं है भाई। जो तुमने जो कार्य किया है वो कार्य बरोबर नहीं है। देखो क्या कहते हैं, कपटी को, छली को अपना धन ठगा देता है। कपटी को, छली को अपना धन ठगा देता है। बहुत धूर्त कपटी छली को अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रवीण समझता है। सत्यवादी मर्यादा सहित प्रवृत्ति वाला निरपेक्ष हो उसे मूर्ख समझता है। क्या कहते हैं यहाँ पे? कपटी है, छली है, वो अपना धन ठगा देता है, ऐसा नहीं है। बहुत धूर्त कपटी छली को अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रवीण समझता है। मतलब ऐसा गलत काम है वो। सत्यवादी मर्यादा सहित प्रवृत्ति वाला निरपेक्ष हो उसे मूर्ख समझता है। जहां अपना अभिमान बढ़ता है, कसाई पुष्ट होती है, अपना नाम होता जानता है, वहाँ जमीन में, मंदिर में, बगीचों में, विवाह में, यात्रा में, किराए में बहुत धन खर्चता है। मंदिर आदि में अपनी उच्चता दिखाने के लिए पंचों में जहाँ अभिमान बढ़ता हो वहाँ पर धन खर्च करता है, जिन मंदिर आदि में नहीं देता। जहाँ पे अपना मान बढ़ता हो, अपना अभिमान बढ़ता हो, वहाँ पे खर्च करता है। लेकिन जहाँ पे मंदिर आदि में, जीर्ण मंदिर हो गया, उसमें उस वगैरह में धन देता नहीं है। देखो आगे कहते हैं, निर्धन भूखों का पालन करने के लिए एक पैसा नहीं देता। निर्धन है, भूखे लोगों को पालन करने के लिए एक पैसा नहीं देता। दुर्बल, दीन, अनाथ, रोगी, वृद्ध
विधवा उनका उनका पालन करने के लिए धन पैसा कभी खर्च नहीं करता। क्या कहा? निर्धन को, भूखे लोगों को पैसा नहीं देता। दुर्बल, दीन, अनाथ, रोगी, वृद्ध, विधवा उनका पालन करने के लिए धन पैसा कभी खर्चा करता नहीं है। निर्धन दुखी को दिया धन को नष्ट हुआ समझता है। निर्धन दुखी को पैसा दिया तो नष्ट हो गया ऐसा समझता है। ऐसा होता नहीं है। निर्धन आदि को, भूखे लोगों को, दुर्बल, दीन, अनाथ इन लोगों को ज्यादा धन देना चाहिए। ज्यादा दान करना चाहिए इन लोगों को जो कर सकते नहीं है। ऐसे लोगों को स्वयं भी अच्छा भोजन नहीं करता क्योंकि घर में सभी कुटुंबों को खिलाना पड़ता है। स्वयं भी अच्छा भोजन नहीं करता क्योंकि घर में सभी कुटुंबों को खिलाना पड़ता है। ऐसी बातें उसके मन में ऐसा रहता है, ऐसा अभिमान करता है। देखो, हमारे घर पर बहुत धर्मात्मा, तपस्वी, पंडित आते हैं तथा उनके आवेंगे क्योंकि सभी देश विदेशी गुणवान जैनियों का बड़ा ठिकाना हमारा घर ही है। हम ही दातार हैं और दूसरा ठिकाना है कहाँ। अन्य कितने भी अपने घर पर कार्य करने वाले तथा धर्म कार्य पर नियुक्त किए हैं उनकी भी धन में मन से बड़ा अवज्ञा करता है। इनकी हम पालना करते हैं, हमसे छूटने पर उनका कहाँ ठिकाना है। हम लोग नहीं रहेंगे तो कौन रखेगा उसको? हम ही लोग रखते हैं। हाँ, बहुत धर्मात्मा, तपस्वी आदि हमारे घर पे ही रहते हैं। ऐसे पंचम काल के धनवानों के ज्ञान के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। पूर्व जन्म में जिन धर्म रहित कुतपस्या की थी, कुपात्र को दान दिया था, इसी कारण धन संपदा मिली है। पूर्व जन्म में जिन धर्म रहित कुतपस्या की थी, कुपात्र को दान दिया था, इसी कारण धन संपदा मिली है। ऐसे पंचम काल के धनवानों के ज्ञान के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। पैसा छूटता ही नहीं है, पैसा देते ही नहीं है। ऐसा अब धन संपदा को छोड़कर धन की मूर्छा से मरकर कषायों की मंदता तीव्रता से प्रभाव के अनुसार सर्प, तिर्यंच, वृक्ष, मधुमक्खी आदि योनियों में उत्पन्न होकर नरक आदि में बहुत समय तक भ्रमण करते हैं। यह धन की मूर्छा इस लोक में भी बैर तथा अपयश का कारण है। कृपण भी कभी लोग निंदा अपवाद करते हैं। कृपण के परिणाम निरंतर दुखी और दुध्यान रूप में रहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इस तरह का मतलब करते हैं कि समझो ना, अपना धन न जाए और अपनी वाहवा हो जाए, ऐसा रहता है उनका। और ऐसे जो धन के ऊपर मूर्छा करते हैं, ऐसे लोगों का सर्प में जन्म होता है, तिर्यंच, वृक्ष, मधुमक्खियों में, ऐसी योनियों में जन्म होता है और नरक आदि में भी जन्म ले लेते हैं। ऐसा है तो दान देना ही चाहिए, ऐसा सदाशिव दास जी का कहना है। देखो, दान के पात्र तथा दान का फल, दान के पात्र तथा दान के फल। दान के मार्ग में लगाया हुआ धन अपना जानो, दान में लगाया हुआ धन अपना जानो। पात्र दान में गया धन मरण के समान परिणामों में उज्ज्वलता कराकर अंतर मुहूर्त में स्वर्ग की संपदा प्राप्त करा देता है। पात्र दान किया ना, तो पात्र दान तो बहुत ही उज्जवल दान है और अंतर मुहूर्त में स्वर्ग की संपदा प्राप्त कराने वाला होता है। यहाँ उत्तम पात्र तो निर्गंथ वितरागी समस्त मूल गुण, उत्तर गुण के धारक, 10 लक्षण धर्म के धारक, 22 परिसर सहने वाले साधु, दर्शन प्रतिमा से लगाकर उद्दिष्ट आहार तक, आहार का त्याग तक 11 स्थान प्रतिमाएं सावक के हैं। ये प्रतिमाधारी सावक मध्यम पात्र है। प्रतिमाधारी मध्यम पात्र है। श्रावक अनंतानुबंधी, सम्यक दृष्टि
वो जघन्य पात्र है, और साधु मुनिराज उत्तम पात्र है, जिनके व्रत प्रतिमा तो नहीं है, परंतु जिनेन्द्र के कहे तत्व के श्रद्धा नहीं है, जन्म मरण आदि रूप संसार परिभ्रमण से भयभीत है, 4 प्रकार के संग में रहकर हित करने की इच्छा सहित है, शरीर संसार भोगों से विरक्त का भाव आया है, जिन शासन का प्रसार करने वाले अपनी निंदा गर्हा करते हुए स्वपर तत्व का स्वरूप विचारने में प्रवीण है, जिन देव द्वारा कहे गए तत्वों में धर्म में दृढ़ता धारण करते हैं, धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग सहित है, सभी जीवों की दया से चित्त भरा है, मंद कषाई पंच परमेष्टि के भक्त इत्यादि सभी सम्यक्त्व की गुणों के धारी गृहस्थ जघन्य पात्र है। उत्तम पात्र किसे कहा? मुनिराज को। और मध्यम पात्र किसे कहा? कि पंचम गुण स्थानवर्ती 11 प्रतिमाधारी जीव को मध्यम पात्र कहा। और जघन्य पात्र किसको कहा? कि जो मंद कषाई है, पंच परमेष्टि के आराध्य है, जन्म मरण से भयभीत हुए हैं, ऐसे उनको जघन्य पात्र कहा। इस प्रकार तीनों तरह के पात्रों में यथा योग्य आहार, औषधि, शास्त्र, वस्ती का स्थान, वस्त्र, जीविका जीने का स्थिरता के कारण भक्ति एवं विनय सहित दिए हुए दान भावों में अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि के दातारों को उत्पन्न करते हैं। सम्यक दृष्टि दातारों को सौधर्म आदि स्वर्ग में महान रुधिधारी देवों में उत्पन्न करते हैं। कुपात्र के लक्षण इस प्रकार जानना: जिनके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी हो, ऐसे घोर तप करने वाले, सभी जीवों की दया करने में उद्यमी, असत्य व कठोर वचन से परान्मुख, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, सब धन स्त्री कुटुंब के निष्प्रही, निरंतर मिथ्या धर्म का सेवन करने वाले, जप तप शील संयम नियम से दृढ़ प्रीति रखने वाले, मंद कषाई, परिग्रह रहित, विषय कषायों के त्यागी, एकांत बाग वनादि में रहने वाले, आरंभ रहित, परिचय सहने वाले, संक्लेश सहित, संतोष रहित, नीरस रस भोजन के संभाव में ग्रहण करने वाले, क्षमा के धारक, आत्मज्ञान रहित, बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले सभी कुपात्र हैं। कितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले भी एकांती, हठाग्रही, अपनी बुद्धि ही से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, इनमें भी कुछ तो जिनेन्द्र का पूजन, आराधना, गान, भजन से ही अपने को कृतकृत्य मानकर बाह्य पूजन स्तवन आदि में तत्पर रहते हैं, अनय ज्ञानाभ्यास व्रतादि में शिथिलता रखते हैं। कितने ही जलादि में धोना, शोधना, अन्नादि को धोना, स्नान कर भोजन करना, अपने हाथ से बनाए भोजन करना, वस्त्रादि को धोना, धोए हुए स्थान में जमीन इत्यादि क्रिया करके अपने को धर्म हो गया ऐसा मानते हैं, वो सब। और क्या है? कितने ही देखकर चलना, शोध कर चलना, सोना, बैठना, जल को बड़े यत्नाचार पूर्वक काम में लेना, इतने से ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं, अन्य क्रिया रहित निंदे जानते हैं। कितने ही उपवास आदि, तप, व्रत, रस परित्याग आदि करके अपने को ऊंचा मानते हैं। कितने ही दुखियों भूखों को भोजन देने ही को धर्म मानते हैं। कितने ही भद्र परिणामी सभी धर्मों को समान जानते हैं, जानते हुए विचार रहितता में लीन हैं। कितने ही परमेश्वर के नाम मात्र ही को धर्म जानकर विकथा रहित, निंदा रहित रहते हैं, विकथा रहित, निंदा रहित रहते हैं। कितने ही अन्य जीवों का उपकार करके सभी विनय करने को ही धर्म मानते हैं। कितने ही अपने इंद्रियों को दंड देते हुए रुखा सूखा एक बार भोजन कर
मौनावलंबी हुए अपने आयु जहाँ चाहे रहकर व्यतीत करते हैं। कितने ही अनेक वेशों के धारण मंद कषाय परिग्रही रहित विषय रहित रहते हैं। कितने ही एक बार कोई हाथों में भोजन रख दे तो उसे खाकर याचना रहित विवरण करते हैं। इस प्रकार देखकर आत्मज्ञान रहित है। जो आत्मज्ञान क्या, इस प्रकार अनेक एकांती परमागम की शरण में रहित आत्मज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि कुपात्र है। जो भी मतलब सम्यक्त्व को ही महानता कही है। सम्यक्त्व के बिगड़ सम्यक्त्व से ही संवर से ही धर्म की शुरुआत होती है। संवर के बिगड़ धर्म की शुरुआत नहीं होती है। इस तरह अपनी बात आज की यहाँ पर पूरी करते हैं। कल की बात कल प्रारंभ करेंगे। आज अभी कुभोग भूमि में कैसे जन्म होता है, उसकी बात, कुभोग भूमि में कैसे जीव जन्म लेता है, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। वो कल बात करेंगे। आज समय आज बात यही कि दान करना है। हमें दान करना है। कैसे दान करना है? मध्यम, उत्तम और जघन्य पात्र को दान करना है। कुपात्र को दान नहीं करना है। ये सब बातें आई यहाँ पर आज। और अभी कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जन्म लेता है, उसकी बात अभी आगे आने वाली। कुपात्र दान का फल, कुभोग भूमि में कैसे जीव जन्म लेते हैं, उसकी बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताए उपकार इसके लिए